ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे हृदय रोगों से संबंधित कि हृदय रोगों को ठीक करने के लिए क्या योग के अंदर दिया हुआ है, क्या क्या उपाय बताए हुए हैं। हृदय रोग ना हो और हो गए हैं तो उनको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि हृदय रोग क्या है, हृदय रोग होता क्यों है। ठीक है, आजकल आप लोग जानते हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही कम हो गई हैं। ठीक है, आपको हृदय के कार्य प्रणाली का पता ही है कि हृदय कैसे कार्य करता है। हृदय का मेन जो कार्य होता है वो है कि हमारे जो ब्लड को जो है पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। वो एक तरह से पंप का कार्य करता है। हृदय जो है, हार्ट जो है वो एक तरह से पंप का कार्य करता है कि खून को जो है पूरे अंग अंग में, हर एक कोशिका में सप्लाई करना जो है वो कार्य हृदय का होता है। और अगर हृदय कमजोर हो जाता है तो फिर आपकी जो है सप्लाई जो है बाधित होने लग जाती है। और आपको पता ही है कि खून के साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन फ्लो होता है। ऑक्सीजन जो है हमारे अंग अंग तक जाती है, जो हमारी हर एक सेल, हमारी हर एक कोशिका को जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, और हृदय अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, आपके ब्रेन तक आपकी सप्लाई नहीं जा पाएगी या फिर आपके दूसरे अंगों तक सप्लाई नहीं जा पाएगी। तो वो अंग जो है आपके बीमार होना शुरू हो जाएंगे, वहां की कोशिकाएं जो है वो सेल्स जो है वो डेड होना शुरू हो जाएंगी और वो अंग जो है बेकार होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हृदय का बहुत ही उपयोगी मतलब बहुत सबसे उपयोगी अंग जो है हृदय माना जाता है। क्योंकि बाकी अंग तो फिर भी कार्य मतलब आराम कर लेते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हृदय एक ऐसा अंग है वो कभी आराम नहीं करता। वो बेचारा 24/7 हर समय जो है कार्य करता रहता है अपना। उसने थोड़ी देर भी कार्य करना बंद कर दिया तो समझ लो आपका राम राम सत्य हो गया आपका। ठीक है, तो उस हृदय को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हृदय को स्वस्थ रखें हम लोग। तो हृदय के रोग जो हैं वो क्या क्या रोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हृदय के जो सिम्टम्स आते हैं वो जैसे उच्च रक्तचाप या फिर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, मतलब जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वो बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिससे पता चलता है कि आपके अंदर हृदय के अंदर कुछ शिथिलता आ गई है या फिर हृदय के अंदर कुछ रोग उत्पन्न हो गए हैं। ठीक है, और उसका जो दूसरा जो सिम्टम आते हैं वो आपके होते हैं पेन, एंजाइना पेन वगैरह। आप चल रहे हो, चलते हुए आपको पेन हो रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा भी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको पेन हो गया, आपको सांस फूलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाती है। हर शरीर के अंदर बिल्कुल आपका ब्लड जो है सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, शरीर को पंप करने की क्षमता जो कम हो गई है आपकी। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो आर्टरीज हैं जो ब्लॉक हो गई हैं, आपकी जो धमनियाँ हैं। ठीक है, हृदय क्या है, हृदय जो पंप है उसके साथ में बहुत सारी धमनियाँ जुड़ी हुई हैं। तो धमनियाँ जो है क्या है वो ब्लॉक हो जाती है, खून का प्रवाह उनके अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो उसका कारण होता है आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ठीक है, आपका खान पान सही ना होने की वजह से या फिर आपके जो शरीर को जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो एक्सेस जो चर्बी है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाता है, आपकी आर्टरीज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो धमनियां हैं, आपकी जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। उनके अंदर मान लो पैसेज जितना है तो पैसेज कम हो जाता है वो, जहां से फिर क्या होता है कि आपका फ्लो जो है ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता और इसकी वजह से आपको शरीर उसको हार्ट को बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोड आ जाता है और स्ट्रेस आ जाता है। और स्ट्रेस की वजह से फिर वो जो है आपका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, हार्ट फेलियर्स की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो अपने शरीर को सही चलाने के लिए, अपने हृदय को सही रूप से कार्य कराने के लिए आपको जरूरी है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, आप कम से कम रोजाना 4 से 5 किलोमीटर कम से कम पैदल अवश्य चलें। साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग करें। और योगासन तो इसमें रामबाण का कार्य करते हैं आपकी हार्ट की मसल्स को मजबूत करने के लिए। हार्ट की मसल्स मजबूत होती हैं योगासन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। तो आज उसी के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग कि कौन कौन से वो योगासन हैं, कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनके द्वारा आप अपने हार्ट को मजबूत बना सकते हैं।
और इसके अलावा और कौन कौन सी कुछ जो औषधियाँ हैं उनके बारे में भी जानेंगे जो हमारे हार्ट को मजबूती प्रदान करने में मददगार साबित होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू आज का ये वीडियो। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें वो वाले आसन करने हैं जिनसे हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो मजबूत हो, हार्ट की मसल्स हैं जो स्ट्रेच हो और मजबूत हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन में क्या करना आपको जैसे इस तरीके से आप खड़े हो गए, ठीक है, आपको आपके हाथों को ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे ऊपर लेके चले गए। ठीक, उसके बाद में आपके घुटनों को थोड़ा सा बैंड करना है, हल्का सा बैंड करके ये पेट वाले पोर्शन को थोड़ा आगे निकालना है। ठीक है, ये आपने आगे निकाल लिया, घुटनों को हल्का सा बैंड किया, पेट को आगे निकाला, इससे आपके घुटने जो है आपके सीधे हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको ऐसे सांस भरते हुए फिर पीछे की तरफ जाना आपको इस तरीके से। पीछे की तरफ आपको 5 से 10 सेकंड तक, जितनी देर तक आप रोक सको रोक के रखना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। ठीक है, फिर से आपको सांस भरते हुए ऊपर जाना है, आपने हाथों को ऊपर कर लिया, घुटनों को हल्का सा मोड़ा, ये वाले पोर्शन को आगे निकाला। ठीक है, देखो घुटनों को आगे इसलिए मोड़ा ताकि ये पोर्शन को आप आगे से अच्छे से निकाल सको, ये वाले पोर्शन को आगे निकालना, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाना है, सांस भरते हुए। फिर जो आपको वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, तो ये है आपका हस्त उत्तान आसन। इससे आपकी ये वाली जो मसल्स हैं वो आपकी काफी मजबूत हो जाती हैं, ये वाली जो मसल्स हैं। ठीक है, ये दूसरा आसन जो आता है आपका वो वीरभद्रासन। वीरभद्रासन में आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है आपको, अपने पैरों को अपने फैला लिया, इस तरीके से फैला लिया। ठीक है, फिर जो एक पैर है इसको आपने पूरा स्ट्रेट कर लिया। स्ट्रेट मतलब आपका ये वाला जो आप देख रहे होंगे, आपका जो फ्रंट वाला है पैर के साथ में अलाइन हो गया। ठीक है, अब ये जो पैर था आपका, इस पैर को हल्का सा ट्विस्ट करके 45 डिग्री के आसपास लेके जाना है। ठीक है, तो इसको फिर जितना ज्यादा वो आगे एडजस्ट कर सको आपको धीरे धीरे आपको एडजस्ट करना है अपने पैरों को। ठीक है, धीरे धीरे झुकना है, इस पैर को सीधा रखना है, इस पैर को मोड़ना नहीं है, इसको जितना ज्यादा आगे कर सको। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे लेके जाना है ताकि ये आपको ये 90 डिग्रीज होना चाहिए, जो आपको 90 डिग्रीज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर आपको फ्रंट की तरफ से, आगे की तरफ से ऐसे आपको हाथों को उठाते हुए सांसों को अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। हम जान लेते हैं कि दूसरी तरफ से कैसे करना। दूसरी तरफ से वैसे ही आपको पैरों को चौड़ा करना है, इस पैर को सीधा बिल्कुल फ्रंट साइड में, इस पैर को थोड़ा सा हल्का सा मोड़ना है। ठीक है, इस पैर को जितना आगे ले जा सको आगे ले जाना है आपको ताकि आपकी स्ट्रेच हो जाए। और फिर उसके बाद ऐसे इस पैर को सीधा रखना है और इस पैर को 90 डिग्रीज पे लेके आना है, और फिर अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। सांस भरते हुए पूरा चेस्ट को खोलना है, ये चेस्ट वाला पोर्शन आपका पूरा खोलना चाहिए इस तरीके से, ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आना है। तो ये था आपका वीरभद्रासन। ठीक, इसके बाद में जो अगला जो आसन आता है वो आता है आपका अंजनेय आसन। ठीक है, अंजनेय आसन में क्या करना है, अंजनेय आसन में आपको इस पैर को ऐसे कर लेना, आपको ये घुटना आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरीके से, ये। ठीक है, ये पैर आपने इसको खोल लिया, पीछे की तरफ खोल लो इस पैर को, जितना हो सके, जितना लंबा कर सको उतना आपको लंबा कर लेना है इसको। ठीक है, इस तरीके से।
शुरुआत में क्या करना है आपको, हाथों को यहां रखना है इस तरीके से, ये पैर को जितना जितना आप पीछे ले जा सको आप पीछे ले जाओ पैर को अपने, इस तरीके से। ये पैर का ध्यान रखना, आपको ये पैर सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये पोजीशन में आ गए आप, ठीक। अब आपको सांसों को भरते हुए ऊपर उठ जाना है, जितना ऊपर उठना है, जितना ऊपर उठ सकते ऊपर उठना है, पूरे ऊपर तक स्ट्रेच करना हाथों को। उसके बाद फिर नमस्ते की पोजीशन में नीचे आना है, इस तरीके से करना आपको, देखो, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको सांस भरते हुए ऊपर जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए थोड़ी देर वहां पे रुकना है। ऊपर की अवस्था में आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे आना है, ये वाली मुद्रा में, अनाहत जो अंजनी मुद्रा जो है, ये अंजनी मुद्रा है। अंजनी मुद्रा में यहाँ पे हृदय चक्र के पास में, अनाहत चक्र के पास में आपको अपने हाथों को लेके आना है, ठीक है। तो ये था एक साइड का। अब इसका दूसरी साइड का जान लेते हैं, दूसरी साइड का कैसे करना है। दूसरी साइड में ठीक है, ये आपने सीधा कर लिया। इस पैर को जितना ज्यादा लंबा ले जा सको लंबा ले जाओ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये आपकी पोजीशन हो गई। सांस भरते हुए आपको ऊपर जाना है, थोड़ी देर वहां पे होल्ड करना है और उसके बाद अंजनी मुद्रा में नीचे आना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये आसन करना है, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा सा बैलेंस बनाने में हो सकता है आपको थोड़ी सी समस्या है इसमें, क्योंकि इसमें एक पैर पे बैलेंस बना के, घुटने पे बैलेंस बना के, और आपको ऊपर की तरफ पूरा बैंड होना है, पीछे की तरफ पूरा बैंड होना है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि शुरू में थोड़ी सी आपको समस्या है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करोगे तो आप ये जो मसल्स है, ये वाली जो हार्ट की मसल्स है, चेस्ट की जो मसल्स है, अनाहत चक्र की जो मसल्स है, वो सारी की सारी आपकी एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी और आपका अनाहत चक्र है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। आपके हृदय संबंधित जितने भी रोग हैं वो आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में जो आसन है वो है आपका वृक्ष आसन, जो हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करने में काफी मददगार साबित होता है। बहुत ही उत्तम आसन है। एक इसको कैसे करना है, आपको नॉर्मल अवस्था में खड़े हो जाना है, ठीक है। आपको एक पैर जो है, एक पैर को ऐसे कर लेना है, एक पैर पे कम बोझ देना है आपको, एक पैर पे बोझ सिर्फ पूरे बॉडी का वेट देना है। और ध्यान रखें कि पूरी बॉडी का जो वेट है पूरे पैर पे संतुलित अवस्था में पूरे चारों तरफ हो। ऐसा ना हो कि खाली एक तरफ ऐसे टेढ़ा हो के एक तरफ वेट है, या फिर खाली एडी के ऊपर वेट है, या खाली पंजों के ऊपर वेट है, वैसा नहीं होना चाहिए। पूरे पैर के ऊपर, एक पैर के पूरे ऊपर पूरी बॉडी का वेट आपको ऐसे इस तरीके से करना है, ठीक है। ये पैर आपका ऐसे हल्का हवा में, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस पैर की जो एडी है आपको जंघा के मूल में लगा लेना, इस तरीके से आपको धीरे धीरे पहले बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद नमस्ते मुद्रा में सांस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है। जितनी देर तक होल्ड कर सको होल्ड करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको उसी मुद्रा में नीचे आना है यहाँ पे। उसके बाद में आपको पैरों को नीचे कर लेना अपने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही करना है। इसमें ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर स्ट्रेच करते हो तो पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। संतुलन हो सकता है शुरू में ना बने, लेकिन धीरे धीरे आप जब अभ्यास करोगे तो आपका संतुलन बनने लग जाएगा। फिर इस तरफ से करके देख लेते हैं, इस तरफ से, या आपने यहां पे लगा लिया, ठीक है, इस तरीके से संतुलन बना लिया, इस तरीके से। फिर सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे और पैर को नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना वृक्ष आसन। ये बहुत ही उपयोगी आसन है हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। इसके बाद जो आसन है वो है भुजंग आसन।
भुजंगासन भी हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही उत्तम है। देखते कैसे करना है भुजंगासन में। आपको पेट के बल लेट जाना है, ठीक है। हाथों को बिल्कुल चेस्ट के पास में, और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है धीरे धीरे, जैसे भुजंग सांप उठता है। थोड़ी देर रुक के फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे तरफ जाना है, ठीक है। फिर से करके देखते हैं। इन सब में आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेच है ये वाला स्ट्रेच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली सारा लोड हाथों पे आ जाए। हाथों को पे इतना ही है, लेकिन ये बॉडी, ये फ्रंट जो पोर्शन है, चेस्ट वाला जो पोर्शन है, हृदय वाला जो पोर्शन है, ये आपका स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये सारे आसन करने के बाद में आपको क्या करना है, ये सारे आसन करने के बाद में आपको जो बालासन है, ये क्या है, काउंटर आसन है। ये सारी चीजों का, क्योंकि आपने सारे के सारे जो आसन किए हैं वो सारे के सारे पीछे मुड़ने वाले आसन किए हैं ज्यादातर, ठीक है। तो उसमें उसको सबको काउंटर करने के लिए एक है ये बालासन। इस तरीके से आपको वज्रासन की अवस्था में बैठ जाना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है पूरा। इस तरीके से सांस पहले अंदर भरना है, फिर नीचे की तरफ सांस छोड़ते हुए। अपने सिर को जो है नीचे पे टिका देना पूरा। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठना है, ठीक है। तो ये था बालासन, जो एक काउंटर आसन है जो आपको करना चाहिए जब भी आपको भी बैक बेंडिंग के आसन करो, तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन भी साथ के साथ जरूरी है करना, ताकि आपके जो बॉडी का जो है स्ट्रक्चर जो है अच्छे तरीके से बैलेंस्ड रहे। ये तो अभी आपने आसनों के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हृदय के रोगों में बहुत ही कारगर हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन में सारी नाड़ियों का शोधन कर देता है वो। हृदय की भी जितनी नस नाड़ियां हैं सब नाड़ियों को खोलने का कार्य करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस प्राणायाम, ये एक ऐसा प्राणायाम है इसको कितनी देर भी कर लो आप, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भी कर सकते हो इसको। जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपके शरीर की प्योरिटी बढ़ती जाएगी। शरीर के अंदर जो है आपकी जो नस नाड़ियां हैं, शरीर की सूक्ष्म नाड़ियां भी और जो आपकी स्थूल नाड़ियां हैं वो भी सारी की सारी प्योरीफाई होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए इसको नाड़ी शोधन के नाम से भी जाना जाता है। नाड़ियों का शोधन कर देता है, ये शुद्ध कर देता है नाड़ियों को। तो कैसे करना है जान लेते हैं। तो आपके प्राणायाम मुद्रा, उसके बाद में आपको जो राइट नोस्ट्रल है, राइट नोस्ट्रल को आपको बंद कर लेना है और जोर से जितनी भी सांस अंदर है सारी सांस को बाहर निकाल दो। सारी सांस को बाहर निकाल के फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है, धीरे धीरे, लंबा बिल्कुल। ये आपने अंदर भर लिया। अब आपको इन उंगलियों से दूसरी नाक को बंद कर लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और फिर बाहर निकालना है धीरे धीरे। जितना देर धीरे धीरे आपने अंदर भरा था उससे ज्यादा धीरे, उससे डबल धीरे बाहर निकालना है। फिर इसी को बंद किए उससे भर लेना है, जिससे निकाला था उसी से भरना है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल हुआ। एक आपने
एक से निकाला, नहीं पहले एक से भरा आपने, फिर एक से निकाला, फिर एक से भरा, फिर निकाला, तो ये एक साइकिल हो गया ये आपका। ठीक है, अनुलोम विलोम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है इसका एक साइकिल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया दूसरा चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम क्या करता है, बेसिकली आपके शरीर के अंदर शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है, मन के विकारों को शांत करता है। और आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं कि जो हृदय संबंधित जितने भी रोग हैं आजकल, वो सारे के सारे मन के विकारों से शुरू हो रहे हैं। पहले आपकी मन की जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। मन के अंदर जो जितने भी एग्रेशन लेके आते हो, जितनी भी ज्यादा जो फालतू का जो कचरा आजकल जो भर रहे हैं हम लोग अपने दिमाग के अंदर, उस कचरे की वजह से आपकी जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो आपकी पहले ब्लॉक होती है, उसके बाद में आपकी स्थूल नाड़ियां ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म नाड़ियां ब्लॉक होने की वजह से आपकी जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो समस्याएं हैं, पहले एंजाइटी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे आपको पहले एंजाइटी से शुरुआत होती है, उसके बाद में आपके फिर जो हृदय संबंधित रोग जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको पूर्ण रूप से इसको जड़ से खत्म करना है हृदय संबंधित रोगों को, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो मानसिक ब्लॉकेज हैं, जो मस्तिष्क संबंधित ब्लॉकेज है, जो आपने सांसारिक जो कचरा जो पाल रखा अपने दिमाग के अंदर, उस कचरे को बाहर निष्कासित करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। और उसको निष्कासित करने के लिए, मन को शांत करने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा स्वर जो है दो तरह के स्वर है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। ठीक है, तो आपको चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना है इसको, लेकिन ठंड में ज्यादा ना करें इसको, जब सर्दी का मौसम हो तो उसमें ज्यादा ना करें, इससे कफ संबंधित रोग भी हो सकते हैं। लेकिन गर्मी में आपको ये ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे आपकी नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपका सूर्य स्वर है, सूर्य स्वर को आपको बंद कर लेना है। ठीक है, फिर आपको चंद्र स्वर से ही सांस लेना है और निकालना है, धीरे धीरे आपको पूरा अंदर सांस भरना है। चंद्र स्वर से आपने लिया और सूर्य स्वर से निकाल दिया उसको। फिर से आपने चंद्र स्वर से लिया और सूर्य से निकाल दिया। तो ये तो एक मेथड हो गया। एक मेथड है कि आप चंद्र से भी भर रहे हैं और चंद्र से ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट मेथड हो सकते हैं इसको करने के, तो दोनों से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये था आपका चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसको बोलते हैं चंद्र स्वर प्राणायाम भी जिसको बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में गर्मी के मौसम में आप शीतली प्राणायाम भी कर सकते हो। शीतली प्राणायाम की मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं ज्यादा उसके बारे में, लेकिन आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका कपालभाति क्रिया। ठीक है, प्राणायाम ये क्रिया है, तो ये बहुत ही उत्तम है। ये क्या है, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा करती है, बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर, आपके पेट के जो ऑर्गन्स हैं उनको शुद्ध कर देती है। तो ये हृदय भी जो है एक तरह से अंदर आंतरिक ऑर्गन ही है, तो ये उस पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। ये जो हमारी अग्नि है, जो कपालभाति की जो अग्नि है, तो इसको कैसे करना है जान लेते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठना है, तो इसको तीन तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, एक आप उसको बिल्कुल स्लो उसमें भी कर सकते हो, फिर मध्यम गति से भी कर सकते हो, उसको फास्ट गति से भी कर सकते हो। स्लो से कैसे करना है, इस तरीके से आपने सांस को, इसमें ध्यान रखना कि जब आप पेट अंदर जाएगा तो आपको पेट को धक्के देने हैं, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर छोड़ोगे तो इस तरीके से सांस आपने भरा, फिर आपने ये स्लो हो गया आपका, फिर मध्यम, ठीक है, ये आपका मध्यम हो गया। इसके बाद आपका जो है तेज वाला, इसे ज्यादा तेज गति से ना करें क्योंकि वो आपको नुकसान भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था कपालभाति प्राणायाम जो हमने जाना। तो ये शरीर के अंदर एक, बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देता है। ये ऊर्जा पैदा करने से क्या होता है, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो आपके
इंटरनल अंगों को जो है शुद्ध करना शुरू कर देती है, आपको ठीक करना शुरू कर देती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, इन सारी चीजों को खत्म करना शुरू कर देती है, नस नाड़ियों को खोलना शुरू कर देती है। तो ये थे प्राणायाम जो हृदय रोगियों को करने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अवश्य करें। हृदय रोग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इस समय। आजकल तो छोटी उम्र में भी जो है हृदय के रोग, मैंने देखा कि 30 साल की उम्र में भी, 25 साल की उम्र में भी लोगों को हृदय रोग होने शुरू हो गए हैं, कार्डियक अरेस्ट आने शुरू हो गए हैं, हृदय के जो रोग हैं, एंजाइना पेन या दूसरी तरह की जो ब्लॉकेज वगैरह वो होने शुरू हो गई है। तो इन सब से छुटकारा पाना है तो इन चीजों पे अवश्य ध्यान दें, और साथ के साथ अपने खान पान का अवश्य ध्यान रखें। खान पान में जो भी फल और सब्जियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और आपको घी खाना है तो गाय का घी, देसी गाय का घी खाए भाई। ठीक है, ये जो आजकल भैंस का घी खा लेते हैं ना, हम लोग भैंस का घी खाते रहते हैं, या फिर हम लोग जो बाहर से जो पता नहीं कैसा घी मिलता है दुकानों से ले आते हैं, कोई किसी कंपनी के जो आजकल बना रहे, पता नहीं क्या बनाते हैं, समझ में नहीं आता। तो आपको घी खाना है, घी अवश्य खाएं। घी खाने से देखो, देसी गाय का घी खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हृदय संबंधित रोग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आप जो दूसरा जो फैट, जो दूसरी जो चीजें, तली हुई चीजें खाते, जो पराठे खाते हैं, या जो उसको जला के, मतलब जो घी हो गया, तेल हो गया, जब वो आपका जलना शुरू हो गया ना, तो जलना शुरू हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर, और जिनकी वजह से आपके जो जो वो ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हो। ठीक है, तो उनके लिए आप एक तो जो अपने घरेलू तेल हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तो वो तेलों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, शुद्ध मात्रा में करें उनको। रिफाइंड वाले ना करें, रिफाइंड तो बहुत ही हानिकारक चीज है, रिफाइंड तेलों का उपयोग ना करें। ठीक है, तो और तली हुई चीजें ना खाएं भाई, तल के ना खाएं कोई भी चीजों को। तल के जो कर लेते हैं ना हम, फ्राई करके घी में फ्राई कर लिया या फिर तेल में फ्राई कर लिया, जो तेल बर्न हो गया ना, तेल बर्न हो गया तो उसके अंदर बीमारियां पैदा हो गई। आप उसको वैसे यूज करो, तेल को कितना खाना है तो वैसे खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिना बर्न किए उसको तेल को आप जितना उपयोग में लाना चाहे ला सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ विराम देता हूं। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे लाभान्वित होंगे, आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।